कागरों से कम नहीं अचते बेटी के जादू, कागरों से कम नहीं अचते नारी के जादू, कागरों से कम नहीं अचते बेटी के जादू, कागरों से कम नहीं अचते नारी के जादू। अपन पापी के नारी बेटी बेटा के महतारी, अपन पापी के नारी बेटी बेटा के महतारी, लेकिन दुश्मन से लड़े पर झलकारी बाई डालो। कौन कहता है कि नारी समाज कमजोर है? हम जबरदस्ती कमजोर बना के रखे हैं। बेशक अपने पति का नारी है, बेशक अपने बेटी बेटा की महतारी है, लेकिन समय आने पर झलकारी बाई रानी बन सकती है। फूलन देवी का नाम सुना है आपने? फूलन देवी एक साधारण महिला थी। उन डाकुओं ने, उन ठाकुरों ने उस फूलन देवी का इज्जत बिगाड़ने का काम किया, लेकिन उन्होंने उनका बदला कैसे लिया मालूम है? कि इज्जत लेने वाले दुश्मनों, अब मैं डाकू बन गई हूँ। और उन्होंने 50 लोगों के एक लाइन में खड़ा होकर तर 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 गोली मार दिया। चल ताली को बजाओ उसके लिए। ऐसा मेरी बहन भी बन सकती है, मेरी बेटी भी बन सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि काकरों से कम नहीं अचते बेटी के जादू, काकरों से कम नहीं अचते नारी के जादू, काकरों से कम नहीं अचते बेटी के जादू, काकरों से कम नहीं अचते नारी के जादू। सत्या कुर्रे जी की तरफ से 50 रुपए का सम्मान नारियों के सम्मान के लिए दिए। जरज भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र नारी जाति के खूब हो संविधान में मिले नारी जाति का सम्मान, संविधान में मिले नारी जाति का सम्मान। मेरी बहनों, राजतंत्र में आप लोगों ने सुना होगा कि राजतंत्र में नारी समाज को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, न पढ़ने का, न गली में चलने का, न किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। राजतंत्र के दुर्पति के नाम सुने हैं, जेकर 5 पति। बताओ भाई, ये कानून अच्छा था क्या? प्रदीप परमीला रात्रे ग्राम दरबा की ओर से 100 रुपए के सप्लीमेंट मिले। बहनी मल्ला सादर जय सतनाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजतंत्र में कैसा सम्मान होता था कि राजतंत्र के दुर्पति राजतंत्र में दुर्पति माता 500 पांडव इधर बैठे, 100 कौरव इधर बैठे। दुर्योधन उनकी साड़ी को खींचते गया, उसको उनकी बेइज्जती करने के लिए खींचते गया। ये दोनों तरफ के राजा चूड़ी पहन के बैठे थे। ये है राजतंत्र। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि मेरा ये भारत देश का नारी समाज आज गुलाम लाचार है, मैं उसको इतना ताकतवर बनाऊंगा कि देखते रह जाएंगे पुरुष समाज। तो कैसा दिया देखो, राजतंत्र के दुर्बल
संविधान के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मुखिया मंत्री बने भारत देश के शान वो। ए बेटियों, जिसको किसी प्रकार का अधिकार नहीं था उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या अधिकार दिया? जाओ नारी समाज, इस देश का तुम राष्ट्रपति बनोगी। जरा जोरदार तो ताली बजाइए संविधान के लिए। और इस भारत देश में पहली बार किसी भी जाति धर्म का बेटी हो, प्रतिभा पाटिल अगर इस देश की राष्ट्रपति बनी तो अपने बदौलत नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के बदौलत बनी। ये है संविधान की ताकत। इस देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो अपने दम पर नहीं बनी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारत के संविधान के आधार पर राष्ट्रपति बनी। अगर इस देश में अगर गरीब की बेटी बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के कारण बनी। इसलिए जोरदार ताली संविधान के लिए बजाते रहे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा नारी समाज किसी से कम नहीं है। शासन प्रशासन चलाए के रखा तो मन क्षमता, सेना बन के बंदूक धर के देश के कर तो रक्षा, सेना बन के बंदूक धर के देश के कर तो रक्षा। ऐ मेरी बहन बेटियों, आपको तो शासन में मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अवसर दिया, लेकिन प्रशासन में कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का अवसर दिया। ये बाबा साहब का कमाल है। और आज अच्छे पोशाक पहन करके इस कार्यक्रम के अंदर बैठे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारत के संविधान और गुरु घासीदास बाबा के सतनाम आंदोलन की बदौलत है। आज सेना में बंदूक पकड़ के हमारे बहन बेटियां भारत देश की सुरक्षा करने का काम करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं किसी से कम नहीं है। तू मन साइकिल चलाता, मोटरसाइकिल चलाता, 4 पहिया लगन का है कहा भाई जहाज उड़ाते हैं। गर्र के पहुंच गए दिल्ली तो बाबा साहब के बदौलत है ना। कागरों से कम नहीं आज मैं बेटी के जादू, कागरों से कम नहीं आज मैं नारी के जादू, कागरों से कम नहीं आज मैं बेटी के जादू, कागरों से कम नहीं आज मैं नारी के जादू। केवल 8 घंटा काम करते हैं, लेकिन बेटी 16 घंटा ड्यूटी करते हैं। दिन के उजियारी बने रात के ते चंदाओ, ते बेटी कलाकार तोरे सब में अधिकार। राश खेल उड़न परी बने ते बेटी ही माता दो। सागरों से कम नहीं बेटी के जादू, सागरों से कम नहीं अजते नारी के जादू, सागरों से कम नहीं अजते बेटी के जादू, सागरों से कम नहीं अजते नारी के जादू, सागरों से कम नहीं अजते बेटी के जादू, सागरों से कम नहीं अजते नारी के जादू।
जाति सुधार डारे गुरु ते जाति भी जाति सतना के भेद बता के बाबा के सतना के भेद बता के गुरु के दुनिया में नहीं जाति पाती। ए भाई क्या कहा सत्य माने शब्द ना माने निराकार माँ माने माया बीच में खड़ी लकीर उसी लकीर का भेद जो जाने जाग उठे तकदीर बचन गा लेवेगा और बिना बचन मत तर्क किए बिना मानो ला ज्ञान नहीं आवे। तो सत्य नाम के भेद बता के गुरु कहे सत्य नाम के भेद बता के गुरु कहे दुनिया में नहीं है जाति पाती। सुधार बाबा जाति जाति सुधार बाबा जाति जाति जगला बनाए जगला बनाए ये संसार बने हैं तो एक नियम से बने हैं। अगर जाति मानव में होती तो संसार के जो नियम है भी अलग अलग होती। ऐ मोर माता बहनी हो आज ठंड लागत है ना नहीं लागत है लेकिन ठंड के मौसम में ना भुवनेश्वरी मंगेशकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तरफ से 150 रुपए के सब प्रेम भेंटे वो बहनी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई जो मानव का सेवा करते हैं और हमें 150 रुपया का सम्मान दिया काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहीं नियम से जगला बनाए बाबा जगला बनाए माता बहनी हो कि जग माने होते संसार और संसार के नियम एक है। कैसे अगर गर्मी लागी गर्मी दिन में तो ब्राह्मण भाई लभी लागी छत्री भाई लभी लागी वैश्य भाई लभी लागी। तो मैं बताते रहे उम्र प्रेमी सज्जनों जग माने होते संसार आज ठंड के मौसम है तो हर मानव के लिए एक समान का नियम है। ब्राह्मण भी ठंड लगी वैश्य भी ठंड लगी छत्री भी ठंड लगी साहू भाई मल्ला लगी कुर्मी भाई मल्ला लगी हमर पटेल भाई मल्ला लगी यादव भाई मल्ला लगी सोनार भाई मल्ला लगी केवट भाई मल्ला लगी सतनामी लगी आदिवासी लगी गोड़ कंवर विधवा लगी। ये एक नियम है ना। अगर मानव में जाति होती तब बरसात के पानी है गति मैं पंडित भाई मन के खेत में घल 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 एक तरफ जहां भैया बड़े जाती है आइए छोटे जाति बन के खेत में का जाना ऐसे है का नियम है नहीं है। लेकिन बाबा ने एक नियम बनाया जो बनाने वाले पिता ने एक नियम बनाया कि ये कहीं नियम से जगला बनाए जगला बनाए ये कहीं नियम से अवतार कराए अवतार कराए। और जो अवतार के एक नियम है अगर जेहा अपन आपला जाति के आधार पे बड़े समझा तो ही तेला अपन माँ के कोख से 14 महीना में जन्म लेना चाहिए।
हल्ला बंद करना वो एक ही नियम से अवतार कराए। अगर माँ के गर्भ से अगर कोई पैदा लेते हैं बच्चा तो 10 महीना के छाव में ही बच्चा का जन्म होता है। अगर कोई कह दे कि ब्राह्मण भाइयों का जन्म अगर 14 महीने में होता है तब तो वो बड़ा उसको समझा जाएगा। अगर कोई कह दे अगर 13 महीना में जन्म लेने वाला क्षत्रिय भाई 13 महीना में जन्म हो उसका माँ के गर्भ से तो वो फिर दूसरा बड़ा भाई होगा। अगर कोई कह दे कि 12 महीने में मेरे बनिया भाइयों का जन्म होता है तब तो वो तीसरा बड़ा भाई होगा। मेरे तर्क को आप समझते जाएं। अगर मेरा पिछड़ा वर्ग भाइयों के मस्तिष्क को भी बहका दिया गया कि तय सतनामी लम उच्चाया तो भाई मल्ला भी 11 महीना में जन्म होना चाहिए तब बड़ा माना जाते थे। लेकिन बाकी समाज तो 10 महीना में होते। तो कुल मिलाकर के यहाँ भारत देश नहीं पूरा विश्व के अगर मानव के जन्म के कहानी न देखबे तो 10 महीना के छाव में ही होकर पैदा होए के कारण है। इसलिए बाबा ने इस बात को समझ गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि मानव मानव में जाति नहीं होती, मानव मानव एक समान है। अमली के बीज से अमली के ही पौधा जागी, बमरी या बोइर के पौधा पैदा होने वाला नहीं है। पीपल के बीज से का पौधा जन्म ली कि अमली मोर बेटी मन कहते पीपर के बीज से पीपर के पेड़ ही पैदा ली। मन के लिए जोरदार ताली बजावा। अब कोनो कहत हो ही कि पीपर के बीज से बड़ा पेड़ जागते तो ए है तो उटपटांग है। इसलिए मेरे सज्जनों जब भी मानव धरती में आए होंगे तो एक माँ बाप आया होगा और उन्हीं का पूरा संसार ये मानव जो है उन्हीं के माता पिता के कोख से जन्म लिया है। इसलिए बाबा गुरु घासीदास का जो कथन है मानव मानव एक समान यही सर्वसार है। इसलिए बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। बोल गुरु घासीदास बाबा की। तो आइए जन्म मरण दो ही साथ है भाई, जन्म मरण दो ही साथ है भाई, गुरु समझावे बहुभागी। सुधार डारे बाबा ते जाति दी जाति, 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 सुधार डारे गुरु ते जाति दी जाति, सुधार डारे बाबा ते जाति दी जाति। भोलू कुर्रे, तसदा, सूरज कुर्रे, कमलेश कुर्रे की तरफ से टोटल 100 रुपया तीनों भाई की तरफ से मिला। तसदा वाले भाई को सादर जय सतनाम, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भेजो मास्टर। तो साथ पूरा सकेगा हम सब बोला साहेब, हम सब बोला। ये राम श्याम कूदा चाहे कोनो गाला गा, चाहे कोनो गाला। सत माने माता और पुरुष माने पिता, ये दोनों के ही संतान। चाहे राम गालो, रामा ने रमा हुआ, मामा ने माया, बीच में खड़ी लकीर, और उसी लकीर का भेद जो जाने जाग उठे तकदीर भजन गा लेवेगा। अब बिना भजन में तर्क किए बिना मानो ला ज्ञान नहीं मिले हो। इसलिए मैं राम के भजन भी गाता। देखिया मैं गा लेते हो राम तोरेगा भजन ला, मैं गा तोरेगा भजन ला, मैं गा तोरेगा भजन ला, मैं गा आगू वाली खाए बोला बाजू वाली खाए, आगू वाली खाए बोला बाजू वाली खाए, सारे भजन मरा
कैसे आगू में लिखा है, पाछू में कैसे लिखा है। देखिया आगू में राम, रामचरण, रामधन, राम गिलास, रामफल, मोर पिछड़ा वर्ग के भाई के नामा, मोर सतनामी भाई के नामा, मोर आदिवासी भाई के नामा। बिना राम बिना कोकरो नाम नहीं धराए। आगे राम होई अब पीछे राम। मोला पूछी जे कस गा रोहित राम, तोर दादा के काहे नाम। तम बह गए सुन गा सन समाज, मोर दादा के नाम बुंद राम। ओकर दूसर ना ढोला राम, ओकर बड़े बेटा सीताराम, ओकर दूसरा बेटा कलश राम, ओकर तीसरा बेटा कलेसर राम, ओकर चौथा बेटा टुकू राम, और मोर है रोहित राम। नहीं समझ में नहीं। तो आगे राम अब पीछे राम। और अगर मन नहीं माढ़ी तो हमार समाज है सारंगढ़ एरिया में जहा तो सारे बदन में राम राम लिखे रहते। मैं गाल है त्यो राम, तोरे का भजन 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 मैं गाल है त्यो, मैं गाल है त्यो राम, तोरे का भजन मैं गाल है त्यो। तो हमने तो पूरे बदन में लिखाया भाई, लेकिन कैसा छोटा बड़ा, क्यों छोटे बड़े हो गए। मेरे आगे राम, मेरे नाम के पीछे राम, फिर भी हम छोटे कैसे ऊंचा हुए। कोई तो यहाँ क्वेश्चन खड़ा होता है। और जिसको हम राम का ठेकेदार मानते हैं उनके ना तो आगे राम ना तो पीछे राम। आप जितने भी नेता को देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं के नाम पर न उसके आगे राम मिलेगा न पीछे राम मिलेगा। मैं नाम यहाँ राजनीतिक मंच नहीं है इसलिए किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन राम का ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं और मेरे पिछड़े वर्ग के भाई को बहकाने का काम करते हैं, उनके वोटों को खरीदने का काम करते हैं। उनके नाम के आगे आपको न तो राम मिलेगा न तो श्याम मिलेगा। हमारा एक गरीब समाज आगे राम और पीछे राम लिखा के चलता है, तो उनसे बड़ा राम का भक्त कौन हो सकता है। हम है उनका भक्त, लेकिन ठेकेदार बन के उधर कुंभ मेला में हजारों लोग जान गंवा बैठे। इसलिए मेरे बहनों, ये कोई भक्ति का मामला नहीं, ये तो समझने का मामला है। इसलिए जैसे आए वैसे जाना है राजा, जैसे आए वैसे जाना है राजा, गुरु के भावे कपाती सुधार डार बाबा के दादी भी दादी, सुधार डार गुरु के दादी भी दादी, सुधार डार बाबा 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 के दादी भी दादी। बोलो हसीराज बाबा की। आइए मेरे बहनों, हम आपको बाबा गुरु घासीदास का 4 सूत्र बताता हूँ। उस 4 सूत्र को आप पकड़ लीजिए, समाज का उद्धार हो जाएगा। ये मेरा सूत्र नहीं, ये बाबा गुरु घासीदास का 4 सूत्र है, जिसको समाज पर
फिट बैठाना चाहिए। जैसे गणित का कोई क्वेश्चन बगैर सूत्र का हल नहीं होता, ठीक उसी प्रकार ये 4 सूत्र को समाज में लगाए बगैर समाज बलवान नहीं बन सकता। इसलिए बलवान बनाना है तो ये सूत्र को हमें समाज पर लगाना होगा। हेलो सतनाम पंथे के गहावे सुचार तुम करेला विचार। सतनाम पंथे के गहावे सुचार तुम करेला विचार। एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाहता है ये जिंदगी में हालात। एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाहता है एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाहता है एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाहता है एकर बिना जिंदगी में तो चाहता है एकर बिना जिंदगी में तो चाहता है राजा। एकर बिना जिंदगी में तो चाहता है एकर बिना जिंदगी में तो चाहता है। राम बंदेगा हमें सुचार तुम करेला विचार। मैं पैया लागा बारंबार मैं अब जहाँ अपन घर द्वार। एकर बिना जिंदगी नहीं तो कि एक रोटी कम खवाओ एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बालक बालिका को पढ़ाओ। तो पहला सूत्र है शिक्षा ग्रहण करना। और जो इंसान अपने पुत्र पुत्रियों को पढ़ा नहीं पाता वो इस भवसागर में फंस के रह जाता है। इसलिए हमें अपने बाल बच्चों को पढ़ाना अति आवश्यक है। आप जमीन पे खाना खा लो, थाली बेच दो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बेचो। ये बाबा जी कहते हैं कि पहले सूत्र हमें संतोष शिक्षा करना, शिक्षा करना। शेरनी के तू शिक्षा नहीं कोनो करना, कोनो करना। बाबा साहब लिखे हमें शिक्षा के अधिकार तुम करेला विचार। अब हो जावा तैयार एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाहता है ये जिंदगी में हालात। एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाहता है हमारे समाज में एक संगठन होना चाहिए और कोई भी समाज में हो एक संगठन होनी चाहिए और उनका एक नेता होनी चाहिए और एक विचारधारा होनी चाहिए। एक विचारधारा बाबा का क्या है? मन के एक समान, वन मैन वन वैल्यू। एक मनुष्य का एक कीमत होनी चाहिए भारत देश में। लेकिन आज इस भारत देश में एक व्यक्ति का एक कीमत नहीं है। इसी सतनामी समाज में अनेकों संगठन बना। क्यों? क्या बाबा का विचारधारा पसंद नहीं है? एक अगर बाबा का विचारधारा पसंद है तो एक नेता का बात माननी चाहिए।
ब्रजलाल साहू जी माधव बंजारे बघौत, पुरोहित बंजारे बघौत की तरफ से 100 रुपये का सप्रेम भेंट मिला। भाई को सादर जय सतराम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक संगठन ये के नेता ये गठन बेचा, हमारे गठन बेचा, एक ही आवाज से जकर ललका कर ललका। अभी तुम मेरे भाई जम्मू ललिकार तुम करे ललिकार। अब कार्यक्रम बंद, गर्मी न जगे नहीं तो कर भी ना जिंदगी नहीं तो अंतिम सूत्र है कि जिस समाज के हाथ में सत्ता होती है उस समाज का भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए आप सत्ता लेना सीखो, वोट को अपने हितैषी को देना सीखो। और जिन्होंने हमारा बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, बाबा गुरु घासीदास का सम्मान नहीं किया, ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाना बंद करो और अपना विधायक, अपना सांसद बनाना चालू करो, तब हमारा समाज का भलाई होगा। इसलिए चौथा सूत्र है कि सत्ता प्राप्त करना, हमारे समाज में मंत्री हो, हमारे समाज में सांसद हो, लेकिन गुलाम सांसद नहीं होनी चाहिए, गुलाम विधायक नहीं होनी चाहिए, गुलाम मंत्री नहीं होना चाहिए। आज मेरे 200 बच्चे जेल के अंदर थे जयति स्तंभ के सम्मान में। किसी 10 मंत्रियों ने, किसी 10 विधायकों ने उनको छुड़ाने के लिए आवाज उठाया हो तो बोल दीजिए, किसी ने आवाज नहीं उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सतनाम, जय भीम, जय भारत। बोल गुरु घासीदास बाबा की, बोले अपने माता पिता की, बोले प्यारे संत समाज की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब रोहित ढहरिया जी। और संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हाँ बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू, कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू। और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।